अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। मैडम, काका सुबह सवेरे उठा करो, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। देखो जो चिड़िया सुबह उठती हैं इसको कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। काका, मैडम जी, जो कीड़े सुबह जल्दी उठते हैं उनको जल्दी उठने की सज़ा भी तो मिलती है। हमको अपने शनाख्ती कार्ड को रीन्यू कराना था। इसने मुझसे पूछा, सुनिए आपके पास नादरा का नंबर है? मैंने कहा नहीं, इसकी बहन का है। फिर होश जाता रहा, दुनिया की खबर ही ना रही। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक रख दिया और दूसरी तरफ चूहिया रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लपका। प्रोफेसर ने केक को बदलकर ब्रेड रखी तो चूहा ब्रेड की तरफ लपका। मुख्तलिफ खाने बदल बदल कर देखे, हर दफ़ा खाने की तरफ ही भागा। प्रोफेसर तुलबा की तरफ संजीदगी से देखते हुए बोले, बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सर, एक दफ़ा चूहिया भी बदल कर देख ले, हो सकता है कि ये इसकी बीवी हो। क्लासरूम के आखिरी बेंच से आवाज़ आई। सरदार की बीवी इसे छोड़कर चली गई। वो रोता हुआ अपने दोस्त के घर आया और अपनी आप बीती सुना डाली। दोस्त बोला, तुम्हें अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत से रखना चाहिए था, यही किया था। मैं तो हमेशा इसे बड़ी बहन का दर्जा देता था। सरदार ने सफाई पेश की। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਰਸੂਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ, मौलवी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ गौर ना सुनिया करो। रानी की शादी हुई। राना साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसी ही बातें करते करते सो गए। सुबह रानी के वालिद ने रानी को आवाज़ दी, उठ रानी पुत्र नहा ले। अंदर से दुल्हन की आवाज़ आई, अब्बा जी इस कंजर नूं सिर्फ गुरारे ही करवा दियो। शादी की रात सरदार दुल्हा अपनी दुल्हन से, जे इजाजत होए ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੋ। सरदार जी अस्पताल गया तो नर्स ने बताया कि मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार लंबी सांस लेते हुए, शुक्र है 12 नहीं बज रहे। एक सरदार अपने कंधे पर तोता बिठाकर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने सरदार को रोक कर पूछा, भाई ये कौन सा जानवर है? तोता एकदम से बोल पड़ा, ये सरदार जी हैं भाई। बीवी शौहर से, आपने जो कल गुलाब की कलम लगाई थी अभी तक इसकी जड़ें ही नहीं निकली हैं। शौहर, तुम कैसे जानती हो? बीवी, क्योंकि मैं हर रोज इसे बाहर निकाल कर देखती हूँ। बीवी ने कॉल की, खान साहब कहाँ हैं आप? पठान ने कहा, गुलबानो तुम्हें वो ज्वेलर शॉप याद है ना, जहाँ से तुम्हें एक डायमंड सेट बहुत पसंद आया था? बीवी, हाँ याद है। पठान, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो ले सकता। बीवी, हाँ हाँ जान याद है, और मैंने कहा था एक दिन जान मैं तेरे लिए ज़रूर ख़रीदूँगा। बीवी खुश होते हुए, हाँ जानू मुझे सब याद है। पठान बोला, इसके साथ वाली दुकान से नस्वार ख़रीद रहा हूँ। एक आदमी ने चिड़ियाघर खोलने का फैसला किया और 50 रुपये एंट्री फीस रखी, लेकिन कोई नहीं आया। इसने फीस कम करके 25 रुपये कर दी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर इसने फीस 20 रुपये की, फिर 10 रुपये की, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आखिर एक दिन इसने फ्री एंट्री कर दी। इस दिन बहुत ही जल्द चिड़ियाघर आवाम से भर गया और फिर इसने खोल दिया शेर का पिंजरा और बाहर निकलने की फीस 200 रुपये रख दी। इंज ते फिर इंज ही सही। उस्ताद, उलझन किसे कहते हैं? शागिर्द, दांत में फंस जाने वाला गोश्त का टुकड़ा नहीं निकला, जब बावजूद कोशिश और 3 खलाल तड़वाने के बाद भी ना निकले, इसे उलझन कहते हैं। उस्ताद, और खुशी? शागिर्द, जब दांत में फंसा वो टुकड़ा अचानक निकल आए जबकि आप ना उम्मीद हो चुके हों, इस कैफियत का नाम खुशी है।
غم و غصوں کی ملی جلی کیفیت۔ شاگرد: ایک دانت سے گوشت کا ٹکڑا نکالنے کے بعد اچانک آپ کو معلوم ہو کہ دوسری طرف بھی پھنسا ہوا ہے۔ شاگرد: جب آپ دوسرے دانت سے کیڑا نکالنے کے لیے خلال یا ماچس کی تیلی اٹھا کر آپریشن کرتے ہیں۔ استاد نے ایک زور کی چپیڑ لگائی اور کہا، اب یہ قصائی کی اولاد دانت اور گوشت سے نکلے گا یا نہیں؟ ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل دونوں ہی ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے اور ڈاکٹر روزانہ ایک سرخ گلاب لڑکی کو دیتا، وکیل روزانہ لڑکی کو ایک سیب دیتا تھا۔ لڑکی کنفیوز ہو گئی اور وکیل سے پوچھا، پیار و محبت میں سرخ گلاب کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیار سے سیب کا کیا سین ہے؟ وکیل نے کہا، کیونکہ روزانہ ایک سیب کھانا ہمیشہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ ایک دن سردار اونچے پہاڑ پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا۔ کسی نے راستے میں جاتے ہوئے ان سے پوچھا، سردار جی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سردار جی نے جواب دیا، ہائر اسٹڈیز۔